दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको खरमास या मलमास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये खरमास या मलमास का महीना क्या होता है? खरमास और मलमास दोनों एक ही होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि खरमास का महीना और मलमास का महीना एक ही होता है। आखिर इस महीने को हम खरमास या मलमास का महीना क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको हम आज विस्तृत तरीके से बताएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इस खरमास या मलमास के महीने में हमें कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस खरमास के या मलमास के महीने में कोई विशेष रूप से पूजा भी की जाती है क्या, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे विनय है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको खरमास और मलमास से संबंधित जितने भी तरह के डाउट्स होंगे आज क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन या सूचना आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यह खरमास होता क्या है। खरमास का मतलब होता है एक ऐसा महीना जिसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस साल का खरमास 15 दिसंबर 2020 से शुरू होकर के 14 जनवरी 2021 को सुबह 8:23 पे समाप्त हो जाएगा। अब ये इस पीरियड को, इस समय को खरमास इसलिए कहा जाता है या मलमास इसलिए कहा जाता है कि इस समय पे सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके धनु राशि में रहते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य अपने राशि परिवर्तन करके धनु राशि में जाते हैं तो उसी वक्त को खरमास या मलमास कहा जाता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि सूर्य भी एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति भी अच्छे ग्रह माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो जब दोनों का गोचर एक ही राशि में होता है तो ये सारे मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते? मैं आपको इसका भी उत्तर बताता हूँ। जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य देव पहुँचते हैं तब उनकी सारी तेज समाप्त हो जाती है। बृहस्पति देव कौन हैं? वो देवताओं के गुरु हैं और गुरु के सामने कोई अपनी तेज, कोई अपनी प्रकाश या अपना कोई वर्चस्व दिखाए, ऐसा संभव नहीं है। गुरु के सामने तो सभी एक जैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही बृहस्पति देव के राशि में सूर्य देव पहुँचते हैं वो निस्तेज जैसे हो जाते हैं। उनकी अपनी जो पावर होती है, उनकी जो अपनी शक्ति होती है वो कम हो जाती है और इस शक्ति कम होने की वजह से हम मांगलिक कार्य नहीं कर पाते हैं। इस मलमास और खरमास के महीने में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। शादी विवाह, किसी का यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मांगलिक से संबंधित कोई भी कार्य इस खरमास या मलमास में नहीं किया जाता है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि खरमास में शादी क्यों नहीं की जाती है। उसके भी एक अपने ज्योतिषीय तर्क हैं। किसी शादी में वर और वधू दोनों की गणना देखी जाती है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि वर के जो तेज होते हैं उसके कारक सूर्य देव होते हैं, जबकि वधू के तेज के कारक जो होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। और वर और वधू के तेज के बाद जो पूरी लग्न निकाली जाती है उसके लिए चंद्रदेव कारक होते हैं। अब इस खरमास के महीने में चूँकि सूर्य देव में ही तेज नहीं होता है, इसीलिए मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शादी विवाह तो बिल्कुल भी नहीं की जाती। हालांकि ये स्थिति सिर्फ उत्तर भारत में मानी जाती है, दक्षिण भारत में लोग इसको नहीं मानते, वहाँ पे शादी विवाह की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह खरमास शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे।
पौराणिक कथा के अनुसार खरमास शब्द की उत्पत्ति का जो मेन स्रोत है वह मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य एक बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले। आप जानते हैं कि भगवान सूर्य के रथ में घोड़े लगे होते हैं। वो घोड़े निरंतर बहुत टाइम से घूम रहे थे। घूमते घूमते उन घोड़ों को प्यास लग गई। प्यास लगने के बाद वो घोड़े एक जगह पे रुक करके पानी पीने लगे। तभी सूर्य देव को याद आया कि मुझे तो कहा गया था कि ब्रह्मांड के परिक्रमा करते समय आपको कहीं पर भी नहीं रुकना है। अब वो परेशान हो गए। जब उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि कुछ गधे आसपास में घूम रहे थे। उन्होंने घोड़ों की जगह पे अपने रथ में गधों को लगा लिया और वहाँ से चल पड़े। गधों को लग जाने की वजह से सूर्य देव के रथ की गति जो थी वो कम हो गई। गति कम हो जाने की वजह से ही इस महीने को खर मास कहा जाता है। वैसे भी खर का मतलब गधा होता है। गधा और महीना यानी एक ऐसा महीना जिसकी गति गधे के अनुसार होती है, वो घोड़ों के अनुसार नहीं होती। गति कम होने की वजह से ही इस महीने को खरमास का नाम दिया गया है, जो शुभ कार्य के लिए निषिद्ध माना जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि इस महीने को मलमास क्यों कहा जाता है। मलमास का मतलब होता है एक ऐसा महीना जो मलिन हो, जो गंदा हो। शास्त्रों में भी इसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि मलीसन मलोचति गच्छति मलिन लुच्चा, अर्थात मलिन शब्द से उत्पन्न हुआ महीना को मलमास कहा जाता है। यानी एक ऐसा महीना जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसीलिए इस मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जब ये मलमास या खरमास का महीना समाप्त होता है तब उत्सव जैसा भी मनाया जाता है। उस दिन दान पुण्य किए जाते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व है। मेरी भी आप लोगों से निवेदन है कि 14 जनवरी को आप जब मलमास समाप्त हो जाए तो आप दान पुण्य जरूर करें। खास करके तिल से बने हुए वस्तुओं का दान तो आपको अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप धन आदि भी दान कर सकते हैं। इस पूरे मलमास में अगर पूजा पाठ की बात की जाए तो चूँकि ये जो खरमास और मलमास है ये एक खराब महीना माना जाता है, अतः हमें इस महीने भगवान सूर्य की निरंतर पूजा करते रहनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य का पूरे महीने पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में सूर्य से संबंधित कोई और भी परेशानी चली आ रही हो तो वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज आपको मलमास या खरमास से संबंधित जितने भी तरह के डाउट्स होंगे, जितने भी तरह के आपके मन में सवाल उठते होंगे, सभी का इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा। यदि इसके बाद भी कुछ छूट गया हो तो आप अपने कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।